हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है हमारे हम पढ़ रहे हैं तो उसकी कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्मुलेट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने के लिए हेल्पफुल होता है। फाइंड आउट सॉल्यूशन टू पब्लिक इशूज़ के सॉल्यूशन में काम आता है। एंश्योर वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम कह सकते हैं कि अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम फ्लो चार्ट बना के दिखा सकते हैं। फ्लो चार्ट के बाद हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो सबसे पहले हम पॉइंट लिख सकते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़, एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। तो फर्स्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज़ अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि किस तरह से जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है एग्जीक्यूट करने में काम आता है। कोई लॉज हो, पॉलिसीज़ हो, कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करते हैं तो एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैनेज पब्लिक रिसोर्सेज एंड सर्विसेज इंक्लूड हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड सोशल सर्विस। तो हम कह सकते हैं कि ये सोशल सर्विस में एफिशिएंट सर्विस डिलीवरी में हमारे काम आता है। हम बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड अगर हम देखें तो अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है जो होल्ड्स गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अकाउंटेबल टू द सिटीजन्स। इट इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ऑपरेट विद इंटीग्रिटी एंड यूज़ पब्लिक रिसोर्स अप्रोप्रिएटली। ठीक है, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकाउंटेबिलिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि वो ही हमारे जो गवर्नमेंट में क्या चल रहा है, जो एडमिनिस्ट्रेटर है उनकी ट्रांसपेरेंसी, तो वो सब चीज़ हैंडल करता है। फोर्थ आता है पब्लिक ट्रस्ट एंड पार्टिसिपेशन एंड इफेक्टिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अगर अच्छा सा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो वो फोस्टर करता है ट्रस्ट बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। कोई भी सेक्टर हो, लाइक हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल वेलफेयर, उसमें हमारे किसी भी तरह से कोई प्रॉब्लम हो, किसी का कोई सॉल्यूशन चाहते हो तो वो पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे उस चीज़ में हेल्प करता है। सिक्स आता है क्राइसिस मैनेजमेंट। इन टाइम ऑफ क्राइसिस, whether natural disaster, economic downturn or public health emergencies, public administration is critical in coordinating responses. तो क्राइसिस मैनेजमेंट में भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब आता है सेवन्थ और एट्थ अगर हम पॉइंट देख के तो उसमें आएगा पॉलिसी इनोवेशन एंड एडेप्टेशन, कि कोई भी पॉलिसीज़ को चेंज करना टाइम के अकॉर्डिंग। जैसे हम कह सकते हैं कि पुराने टाइम में वो पॉलिसीज़ अच्छी थी, बट अगर हम प्रेजेंट का टाइम देखें तो उसकी वो चेंज होनी चाहिए। तो वो कौन करता है? वो हमारे जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो करते हैं। एट्थ आता है प्रमोट्स रूल्स ऑफ लॉ। Public administration in promoting and maintaining the rules of law, ensuring that laws are applied fairly and uniformly to every citizen of the society or the country. ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि नाइन्थ और टेंथ क्या है, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि रिसोर्स मैनेजमेंट कि किस तरह से हमको हमारे कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल हो, ह्यूमन हो, नेचुरल हो, किस तरह से वो हमको डिवाइड करने हैं, किस तरह से यूज़ करने हैं कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो पाए। सस्टेनेबिलिटी कि हम जो प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं वो भी हम अच्छे से कर पाएँ और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उसे अच्छे से छोड़े। फिर हम कहते हैं स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बाय इंश्योरिंग दैट पब्लिक पॉलिसीज आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड, दैट गवर्नमेंट एक्शन आर ट्रांसपेरेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन डेमोक्रेसी। तो हम कह सकते हैं कि एक क्वेश्चन आता है इम्पोर्टेंस, तो आप पहले फ्लो चार्ट बना के आ जाओ, फिर पॉइंट वाइज ये लिख के आ जाओ। तो इससे क्या है, आप अच्छा भी लिख पाओगे। मैंने 10 पॉइंट दिए हैं आपको, 10 में से आप देख लो कि किस हिसाब से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप लिखाओ। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है कि अब अपन कंपैरिजन देखते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का। तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वर्क करती है, ठीक है, पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट पर्पस ओनली फॉर गवर्नमेंट पर्पस एंड प्राइवेट ओनली फॉर बिजनेस एंटरप्राइजेज।
ठीक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉलिटिकल प्रोसेस है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक बिजनेस प्रोसेस है। ठीक है। और इनकी अप्रोच क्या है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेटिक है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इगैलिटेरियन है। ठीक है। ऑपरेशन वो गवर्नमेंट सेक्टर में होता है, ये नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में होता है। तो आपके एग्जाम्स में अगर आ जाए कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, तो सबसे पहले आप वहाँ पे फ्लो चार्ट बना दोगे, ऐसे पॉइंट वाइज कंपैरिजन कर दोगे कि किस तरह से अपन को डिवाइड करना है, डिफरेंस देखना है कि इनमें क्या क्या डिफरेंस है। फिर आप अलग पैराग्राफ में लिख दोगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, जो कि फोकस करता है serving the collective needs of society, managing public resources, and ensuring social justice and equity. And private administration, on other hand, is driven by goal of profitability, efficiency and competitiveness with a primary focus on business. हम इनमें एक डिफरेंस भी देख सकते हैं कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो वेलफेयर के लिए काम करता है और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रॉफिट के लिए काम करता है। ठीक है। तो और बोथ type of administration is very crucial for proper functioning of modern societies. अब इसके बाद मैंने आपको 2 फ्लोर चार्ट दिए हैं, आप कोई सा भी देख सकते हो, उससे पॉइंट गैदर कर सकते हो कि जैसे इसमें मीनिंग बताई हुई है, मीनिंग का डिफरेंस पहले आप मीनिंग लिख दो, डिफरेंस बता दो कि वो पब्लिक के लिए होता है, मीन गवर्नमेंट के थ्रू होता है और वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। एक पॉलिटिकल प्रोसेस है, वो एक बिजनेस एक्टिविटी है। एक गवर्नमेंटल सेटअप है, वो नॉन गवर्नमेंटल सेटअप है। वो ब्यूरोक्रेटिक है, वो इगैलिटेरियन है। वो प्लूरलिस्टिक है, वो मोनोपोलिस्टिक है। वो टैक्सेस, फीस, ड्यूटीज़, रिवेन्यू लगते हैं, वहाँ प्रॉफिट्स होता है। ठीक है। ये वेलफेयर है, वो प्रॉफिट ओरिएंटेड है। तो हम कह सकते हैं कि ये होता है हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इतना कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा आपका, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, तो इसके लिए कंटेंट काफ़ी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग ये देख लीजिए। ये 2 टॉपिक आ जाए, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक आएंगे यूनिट 1 के। तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच।